Hello everyone, welcome back to my channel. And in continuation, in today's lecture, we are going to cover a very important topic of engineering mathematics, that is Euler's theorem. Euler's theorem इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अगर हम इसके यूज की बात करें तो बेसिकली इट इज यूज्ड जहां पर आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर इनपुट वेरिएबल्स सेम फ्रैक्शंस में या सेम रेशियो में इंक्रीज किए जाते हैं या घटाए या बढ़ाए जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे आउटपुट में कितना डिफरेंस आ जाता है, क्या चेंज आ जाता है, उस चीज को स्टडी करने में काम में आता है. अगर इस मेथड की यूटिलाइजेशन समझेंगे हम तो वो ये है कि आप बिना कोई लंबा प्रोसीजर यूज करे हुए या वेरिएबल्स को अलग अलग सॉल्व किए बिना इस फॉर्मूले की हेल्प से इनपुट वेरिएबल्स जितने भी हैं, चाहे वो 2 हैं चाहे वो 3 हैं, अगर वो एक साथ साइमल्टेनियसली बढ़ाए जाते हैं तो आउटपुट में एक साथ आने वाले चेंज को ये सॉल्व कर सकता है. तो लेट अस डिस्कस द स्टेटमेंट फर्स्ट. It says that if z is a homogeneous function of x and y of order n, then by Euler's theorem the resultant value is given here. अब इसका मतलब क्या है, एक बार उसको समझ लेते हैं. z कोई फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन है. होमोजीनियस फंक्शन, आई होप कि अगर ये वर्ड कहा जा रहा है तो आप कनेक्ट हो रहे होंगे इससे. अगर नहीं कनेक्ट हो रहे तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. जिस तरह से जैसे इन दो इक्वेशंस में अगर आप, है ना, मान लिया मैंने एक ये इक्वेशन लिखी है और एक ये इक्वेशन लिखी है ना, तो अगर आप इसमें डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देख पा रहे हैं, मैं अगर बताऊं तो यहाँ पर जितनी भी टर्म्स इस इक्वेशन में आ रही हैं उन सबकी सेम है, उनकी पावर सेम है. जैसे x की पावर 2 है यहाँ पर और ये भी दोनों वेरिएबल्स हैं तो इनकी कंबाइंड पावर काउंट होती है. तो सिंस इट्स पावर इज 1, इसकी कंबाइंड पावर 2 है, मतलब यहाँ पे जितनी भी टर्म यूज हो रही है इस इक्वेशन में उनकी पावर 2 है ना, सेम है. पर यहाँ पे जितनी टर्म्स यूज हो रही हैं इनकी पावर सेम नहीं है. तो वी मे से कि ये एक होमोजीनियस काइंड ऑफ इक्वेशन है और ये एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है. तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर डिस्कस हो रहा है कि z अगर, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन की टर्म में यूज हो रहा है तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन के टर्म्स में काउंट होगा कि अगर आपकी इक्वेशन में हर टर्म का ऑर्डर सेम है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन. तो अब देखो इसमें तो पहचानना भी आसान है कि इसका ऑर्डर क्या है. इस इक्वेशन का ऑर्डर 2 है. अब ये नॉन होमोजीनियस है तो इसका तो ऑर्डर है ही नहीं, है ना. तो ऑर्डर ये है. तो जैसे यहाँ पे वर्ड यूज करा है ना, z इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ x एंड y ऑफ ऑर्डर n. n को आप देख करके पहचान सकते हो. जिन क्वेश्चंस में आप देख करके नहीं पहचान पाओगे वहां पर मैं आपको सॉल्व करने का एक सिंपल सा तरीका बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप n सॉल्व करते हो, ठीक है. देन यूलर्स थ्योरम सेज x del z by del x plus y del z by del y is equal to nz हो जाता है. अगर हमारे पास यहाँ पे n पता हो हमें तो इस टर्म की वैल्यू हम डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला मतलब nz की टर्म्स में निकाल सकते हैं. अगर मुझे n पता होगा तो मुझे इसकी रिजल्टेंट वैल्यू तुरंत पता चल जाएगी, है ना. तो ये इसका यूज होता है, ये थ्योरम कहती है. अब इसको किस तरह से हम अपने क्वेश्चंस में यूज करते हैं उसके लिए मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लिए हैं यहाँ पर. तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम सिर्फ इस पर ही डिस्कस कर रहे हैं कि हम n की वैल्यू निकालते कैसे हैं, है ना. बहुत छोटा सा प्रोसीजर है. कुछ क्वेश्चंस में देखो आप ये डायरेक्टली विजिबल होता है लेकिन हर क्वेश्चन में डायरेक्टली विजिबल नहीं होता. तो गलती ना हो इसके लिए छोटा सा प्रोसीजर सीख लेंगे तो अच्छा होगा. मान लिया मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, u की वैल्यू इतनी गिवन है और आपको यूलर्स थ्योरम अप्लाई करनी है. यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस. अगर आप जानते हैं कि यूलर्स थ्योरम अप्लाई हो सकता है इसमें और इसकी वैल्यू यूलर्स थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं तो इसकी वैल्यू आपको पता है सिर्फ एन यू की टर्म्स में आती है. तो u तो हमारे पास है ही, अगर n निकल जाए तो रिजल्ट आ जाएगा. तो करना क्या है, थोड़ी देर के लिए हम x को tx से रिप्लेस करेंगे, y को ty से रिप्लेस करेंगे, ठीक है. प्लेस करेंगे, ये फंक्शन xy का था, यहाँ पे ये फंक्शन tx ty का बन जाएगा एक तरह से. तो अगर आप लिखोगे इसकी जगह पर tx की पावर, एक क्वेश्चन में मैं पूरा एक्सप्लेन करके दिखा देती हूँ, बाकी में आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं.
अगर आप देखोगे तो यहाँ से t की पावर 1/4 कॉमन आ रहा है और यहाँ से t की पावर 1/5 कॉमन आ रहा है, और जो बचा हुआ पार्ट है वो अगेन फिर से x की पावर 1/4, y की पावर 1/4, x की पावर 1/5, y की पावर 1/5 टाइप का है ना। तो अगर आप इसकी कंबाइंड पावर सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी दिस, और बाकी का ये और कुछ नहीं है, आपका वापस से uxy है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं तो जो t की पावर होती है वही आपकी n की वैल्यू को बताती है। ठीक है, यही आपकी n की वैल्यू है। तो अगर आपने n निकाल लिया है तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यू हैव टू यूज डायरेक्टली यूलर्स थ्योरम, एंड बाय हेल्प ऑफ यूलर्स थ्योरम यू मे राइट x del u by del x, y del u by del y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9/20, क्योंकि n की वैल्यू इतनी है, एंड u। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बहुत छोटा सा एक पार्ट कराया है, ये कंप्लीट क्वेश्चन मतलब इतना छोटा क्वेश्चन आएगा नहीं एग्जाम में, बट इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एवरी प्रॉब्लम एक्चुअली। हर क्वेश्चन में आप सबसे पहले ये सॉल्व करोगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इसको सीखना जरूरी है। तो आई होप कि आपको ये प्रोसीजर समझ में आया है, सिंपल है काफी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारी देखो दूसरी टाइप की मैंने ली है, यहाँ पे यूलर्स थ्योरम सिर्फ सॉल्व नहीं करा रहा है, यहाँ पे वेरीफाई भी करा रहा है। तो जिन क्वेश्चंस में आपको वेरीफाई करने का एक्सप्रेशन देता है तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर भी आप सबसे पहले क्या n सॉल्व करोगे। n सॉल्व करने के लिए वही प्रोसीजर फॉलो करोगे कि अगर आपने x को tx लिया है, ठीक है, और y को ty लिया है, तो इसको हम देखो, अब मैं पूरा उतना लिख नहीं रही हूँ। अगर आप x को tx लिखते हो, y को ty लिखते हो, t कट जाएगा, यही बचेगा। सेम विद दिस टर्म, एक तरह से t यहाँ पे बचा ही नहीं बचा तो कुछ और नहीं है, तो इतना तो समझ में आता है t की पावर 0 है, t की पावर 0 और फिर से uxy लिख सकते हो, मतलब u tx ty की वैल्यू इस फॉर्म में आ रही है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमने इवेलुएट कर ली, n इज इक्वल टू 0। जब आपका n इज इक्वल टू 0 आ गया तो आप यूलर्स थ्योरम अप्लाई करोगे। अप्लाइंग यूलर्स थ्योरम, ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका x del u by del x, y del u by del y इज इक्वल टू n, क्योंकि ये 0 है तो राइट साइड 0 हो जाएगी। तो अगर हमें सिर्फ सॉल्व करना होता कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है तो इतनी आ जाती, लेकिन क्योंकि ये वेरिफिकेशन वाला क्वेश्चन है तो ये इतने से पूरा नहीं होता। आपको इससे ऑनवर्ड्स आपको इसे वेरीफाई करके, मतलब प्रॉपर del u by del x निकाल के ये सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा इस फंक्शन की हेल्प से, ये 0 ही आएगा, है ना। ये है वेरिफिकेशन का मतलब। तो हम आगे देख लेते हैं, है ना। मैं अपनी प्रॉब्लम लिख रही हूँ, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या बोल रहा है, ये u साइन इनवर्स ये x बाई y है और tan इनवर्स y बाई x है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं एक बार कि del u बाई del x यहाँ पे क्या आता है। साइन इनवर्स का फंक्शन है तो ऑब्वियसली डेरिवेटिव जब आप लोगे तो ये आप ऐसे लिखोगे, क्योंकि आप यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो इस फंक्शन को, तो यू विल गेट दिस बाय चेन रूल। एंड वंस अगेन tan इनवर्स की वैल्यू आप लिखोगे 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ पे ये टर्म आ जाएगी। ठीक है, सिंप्लीफाई करोगे, ये y ऊपर जा करके रूट में है तो यहाँ पे इतना ही जाएगा, यहाँ पे ये ऐसे एक्सप्रेशन आएगा। ठीक है, 1 अपॉन वाई रहेगा यहाँ पे बना हुआ। अभी हम छोड़ते हैं, अभी आगे देखेंगे सॉल्व करेंगे तो सिमिलरली यहाँ पे ये ऐसी टर्म आएगी। ठीक है, क्योंकि जो हमारा एक्सप्रेशन होता है उसमें हमें प्रूव करना होता है क्या, x del u by del x। तो मैं इसमें आपको लिख करके दिखा रही हूँ कि अगर मैं x से मल्टीप्लाई करती हूँ, मैंने इसी स्टेप में कर दिया, कलर चेंज कर दिया जिससे आप समझ पाए कि ये प्रोडक्ट हमने किया है, क्योंकि जैसी टर्म हमें चाहिए वैसे बनाने के लिए। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ से ये कट जाएगा, इसमें ये कटेगा, तो हमारे पास जो टर्म बच रही है वो ये बच रही है x अपॉन इस टाइप की।
है ना, ऐसा बच रहा है समथिंग, इसकी वैल्यू इतनी आ गई। इक्वेशन नंबर समथिंग 2। सिमिलरली वी विल सॉल्व डेल यू बाई डेल वाई। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो साइन इनवर्स फिर से ये ऐसा एक्सप्रेशन देगा 1 माइनस, ठीक है, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर, और क्योंकि अब की बार आप वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हो यहां से ये आएगा, ठीक है। और फिर आप tan इनवर्स के लिए कर रहे हो तो एंड क्योंकि आप y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो यहाँ पे ये टर्म आएगी। फिर से एक बार हमें यहाँ पे y से प्रोडक्ट करना है ना। आप इसको सॉल्व करके भी कर सकते हो नेक्स्ट टर्म में चाहो तो, और अभी भी कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बार देख लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो आपको मिलेगा क्या, यहां से ये y इसके साथ जाकर के, है ना, ये एक y नीचे से जाएगा तो ये ऐसा टर्म दिखाई देगा वाई स्क्वायर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का x अपॉन वाई स्क्वायर, ठीक है। यहां से एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा, अगर हम इसमें कैंसिल आउट करें जो भी हमारे पास टर्म बची है ना, तो ये दिखाई देगा एक्सप्रेशन। क्योंकि हमारी जो यूलर्स थ्योरम है वो रिजल्ट कैसे आएगा, वो इस टर्म का और इस टर्म का सम होता है। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को आप सिंपली ऐड कर दोगे, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पर आपको सिंपली यही चीजें मिल जाएंगी वापस से, लेफ्ट साइड पर आपको वापस से यही चीजें मिल जाएंगी कि x डेल यू बाई डेल एक्स और y डेल यू बाई डेल वाई। और राइट साइड पर आप ध्यान दोगे अगर तो इक्वेशन नंबर 2 देखो, यहाँ पे x अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस का x अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये सिंपली जब आप ऐड करोगे तो ये वाली टर्म इससे कट जाएगी। ऑल्सो यहाँ पे एक्स वाई प्लस का है, यहाँ पे एक्स वाई माइनस का है, ये वाली टर्म आपस में कटेंगी। आप एक बार सॉल्व करके देख सकते हैं। तो राइट साइड पर आपको एक 0 मिलेगा, है ना। तो इस तरह से आपकी जो थ्योरम है वो वेरीफाई हो जाती है। जो हमने दिखाया था कि यूलर्स थ्योरम से रिजल्ट इतना आ रहा है वो हमने यहाँ पर वेरीफाई कर दिया है। मैं 2 मिनट के लिए पॉज कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है। हो सकता है आपको अभी समझने में परेशानी आ रही हो, तो आप एक बार देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम अपनी प्रॉब्लम के साथ। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम जो यूलर्स थ्योरम से अक्सर पूछी जाती है वो इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें आपसे बोला है, इसमें एक्चुअली 2 पार्ट है ना। तो इस पार्ट को बल्कि सॉल्व करने के लिए मुझे आपको एक फॉर्मूला और आगे इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा बिकॉज इट इज रिड्यूस्ड फॉर्मूला फॉर फ्रॉम यूलर्स थ्योरम। तो इसको मैं अभी 5 मिनट बाद डिस्कस करूंगी। पहले हम सिंपली इस पर फोकस करते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। सेकेंड पार्ट में हम इसको भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, ये बोल रहा है कि u आपका ये फंक्शन है, आपको प्रूव करना है ये रहा। तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट सा लग रहा है बाकी के क्वेश्चन से। तो इसको कैसे डील करते हैं वो मैं आपको समझा रही हूँ। यहाँ पे आप इसे लिखोगे पहले sec u इज इक्वल टू, आई होप कि लिखने में किसी को कोई समस्या नहीं है, ठीक है। जब आप इसे ऐसे लिख लेंगे तो हमने इसे मान लिया कि फंक्शन कोई fxy है और थोड़ी देर के लिए हम
इसको सिर्फ इस पर फोकस करेंगे। इसको अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, हम सिर्फ इस पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो इसको बिल्कुल वैसे ही डील करोगे जैसे आप अभी ना प्रॉब्लम निकालने के लिए अपनी सॉल्व कर रहे थे। जैसे आप n की वैल्यू निकाल रहे हो तो n की वैल्यू कैसे आएगा, वही सेम पैटर्न, x को tx से, y को ty से रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे कितना बचेगा। अब देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे t क्यूब आएगा, ऊपर नीचे t आएगा, कट जाएगा, t स्क्वायर बचेगा, मतलब t की जो पावर आएगी वो यहाँ पे 2 आएगी। तो आप चाहो तो n इक्वल टू 2 डायरेक्टली लिख सकते हो बिना दिखाए। मतलब अगर यहाँ पर इजीली दिख रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप इसे सॉल्व करके दिखाएं, ठीक है। तो n2 आ गया। जब आपका n2 आ गया तो बाय यूलर्स थ्योरम आप क्या लिखोगे, ठीक है। बाय यूलर्स थ्योरम आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे x डेल यू बाई डेल एक्स, जनरली लिखते हैं, लेकिन क्योंकि हम इसको डील कर रहे हैं और हमारा फंक्शन यहाँ पे u से नहीं f से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो सिंपली यूलर्स थ्योरम का यूज करके आप फोकस करके क्या लिखोगे, आपको इसको देखना है सिर्फ। अभी ध्यान देना, थोड़ी देर के लिए हम इसको फोकस कर रहे हैं, इसको नहीं देख रहे हैं। तो आप लिखोगे x डेल f बाई डेल एक्स, y डेल f बाई डेल y और इज इक्वल टू एन एफ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन लिखोगे, है ना। तो ये हमने यूलर से लिख दिया। अब हमें करना क्या है, क्योंकि हमारा एक्सप्रेशन यहाँ पे u में आया हुआ है, तो अब इसको u से रिप्लेस करोगे। अब यहाँ पर आकर के जब आपने पूरा एक्सप्रेशन लिख लिया, आप सिंपल इस f की वैल्यू, है ना, यहाँ पे ये रहा, f की वैल्यू इन द टर्म्स ऑफ u प्लेस करेंगे। जहां जहां f है वहां हम ये लिख देंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या बनता है। ये बनेगा आपका x डेल u बाई डेल एक्स था, f बाई डेल एक्स था, f की जगह हम लिख रहे हैं सेक u, फिर y, है ना, और n आपका 2 आया था, f की जगह हमने सेक u लिख दिया। ऐसे लिखना है। सॉल्व करोगे सिंपल पार्शियल डेरिवेटिव से, तो आपको पता है सेक u का डेरिवेटिव सेक u tan u होता है डेल u बाई डेल एक्स, क्योंकि u x और y दोनों का फंक्शन है। सेक u tan u डेल u बाई डेल y, दोनों तरफ से सेक कॉमन लेकर के कट जाएगा और ये जो tan है वो आप उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में लेकर के जा सकते हो। तो आपके पास जो एक्सप्रेशन बचेगा वो 2 अपॉन tan u या 2 cot u टाइप का बचेगा। तो ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो गया यूलर्स थ्योरम का, जो हमसे कहा गया था सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब हम आगे का जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो इस चीज के लिए करने जा रहे हैं। इसका फॉर्मूला मैंने अभी आपको इंट्रोड्यूस नहीं कराया है, अब करा रही हूँ। हालांकि इसका एक पूरा एक्सपैंडेड फॉर्म भी होता है सॉल्व करने का, पर फॉर्मूला यूज करना आसान है। तो इस वीडियो में, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा, अभी मैं एक्सपेंडेड फॉर्म यूज नहीं कर रही हूँ, वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर आप फॉर्मूले से भी सॉल्व करते हो तो आपका क्वेश्चन, ठीक है, सही कंसिडर होता है और आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज करके फिलहाल इस वीडियो में आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो यूलर्स थ्योरम की रिड्यूस फॉर्म का फॉर्मूला होता है ये होता है एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर, 2xy डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई इज इक्वल टू फाई डैश यू माइनस 1 काइंड ऑफ टर्म होती है। फाई यू हम यहाँ पर किसको बोल रहे हैं, जो ये राइट साइड पे जो आपकी टर्म आती है ना फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन सॉल्व करके, इसको हम फाई यू नोट करते हैं यहाँ पर। तो अगर आपको इसकी वैल्यू सॉल्व करनी है, जैसा कि आपके क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि आपको इसकी वैल्यू सॉल्व करके दिखानी है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। देखते हैं क्या करते हैं। ये फाई यू की जगह पर रखोगे 2 cot u, यहाँ पर डैश का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, माइनस 2 cosec स्क्वायर यू और माइनस का 1। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, माइनस आप चाहे तो कॉमन ले सकते हो। तो ये जो आपका आंसर आया है
ये आपका इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म का आंसर है। आप इस तरह से इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। इस लेक्चर में हमने कई सारी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करी हैं। देखो सारी तो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती हैं, स्टिल हमने ट्राई किया है कि जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं जो एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं वो हमने इस वीडियो में कवर की हैं। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बताएं कि आपको और क्या पढ़ना पसंद है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में किस पर बनाऊं। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय फॉर टुडे।